हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कैसे एसएसएल ऑफलोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एप्लीकेशन गेटवे में। राइट। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आज हम देखने वाले हैं, और कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और आप अपनी टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी ये प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ये मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हमें एक एसएसएल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ आखिरी में कि एसएसएल सर्टिफिकेट की एक्सटेंशन कौन सा रिक्वायर्ड होता है। राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। तो मैं यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन गेटवे रहेगा। एप्लीकेशन गेटवे के साथ हमारे पास एक वर्चुअल मशीन रहेगी। वर्चुअल मशीन पे हमने एक अपाचे 2 इंस्टॉल किया है, और साथ में ही हमें इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। इंटीग्रेट इन द सेंस कि इसके बैकएंड पूल में इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। राइट। अब मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कर देता हूँ। जो हमारा एप्लीकेशन गेटवे रहेगा वो एसएसएल लोडिंग के नाम से रहेगा। राइट। जिसके पास एक फ्रंट एंड आईपी होगी। राइट। आईपी एड्रेस जो कि हमारी रहेगी HTTP एस पर, जो कि रूल होता है 443। राइट। और साथ ही इस पर हम एक बैकएंड पूल भी इनेबल करेंगे। बैकएंड पूल के साथ एक लिसनर भी रहेगा जो कि 443 पे काम करेगा। राइट। HTTPS मीन्स 443। राइट। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो रहेगा वो एसएसएल सर्टिफिकेट रहेगा। राइट। यहाँ पे जो हमारा बैकएंड पूल रहेगा अब हमें सर्वर पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे हम वेरीफाइड करेंगे। राइट। तो सर्वर के पास भी खुद की पब्लिक आईपी भी होगी, जो कि काम नहीं करेगी क्योंकि हम फ्रंट एंड में एप्लीकेशन गेटवे का आईपी देने वाले हैं। ठीक है। जो हमारी सर्वर रहेगा वो रहेगा उबंटू का, जिस पे हमारा अपाचे 2 कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। राइट। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे एंड यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक इंटरफेस से हमारे एप्लीकेशन गेटवे या फिर हमारे डोमेन पे हिट करेंगे। राइट। तो डोमेन पे हिट करते हैं, और इस केस में मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेन जो रहेगा वो रहेगा vsncloud.co.in। राइट। ये मेरा डोमेन है। जैसे ही वो डोमेन पे हिट करेंगे तो मेरे एप्लीकेशन गेटवे की फ्रंट एंड आईपी पे लैंड होगा, और लैंड होते से ही वो रिडायरेक्ट कर देगा या फिर बैकएंड पूल पे आके इसको इस सर्वर पे हिट करा देगा, जो कि हमारा पेज खुलेगा अपाचे 2 का। राइट। तो इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया है, जिस पे आप देखोगे हमारे पास एक फ्रंट एंड आईपी है जो कि टीयर जो स्टैंडर्ड 2 है। राइट। इसके बैकएंड पूल में मैंने एक सर्वर अभी कॉन्फ़िगर करके रखा है, पर मैंने ऐड नहीं किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। साथ ही मैंने ये भी हम बता देते हैं, हमने एसएसएल ऑफलोडिंग के नाम से एक वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर की है, जिसकी पब्लिक आईपी को अगर मैं हिट करता हूँ तो इस पर हमारा अपाचे 2 का पेज ओपन होगा। राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। सिस्टम स्टेटस हमारा अपाचे 2 एक्टिव मोड पे। राइट। इट मीन्स हमारे यहाँ पे ओपन हो रहा है। राइट। अब यही वर्चुअल मशीन को मैं एप्लीकेशन गेटवे के बैकएंड पूल में ऐड करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन गेटवे में। इसके बैकएंड पूल में हम इस सर्वर को ऐड करते हैं। राइट। तो ये हमारे वर्चुअल मशीन और ये हमारा एसएसएल अपलोडिंग वाला सर्वर। राइट। इसको हम सेव करते हैं। तो हमने एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट कर लिया है। इसके बैकएंड पूल में हमने सर्वर ऐड कर दिया है जिस पे अपाचे 2 चल रहा है। राइट। अब बात करते हैं कि इसकी लिसनर ऐड है या नहीं, और इसमें सर्टिफिकेट ऐड है या नहीं, क्योंकि यही दो मेजर पार्ट होते हैं एसएसएल ऑफलोडिंग करवाने में। राइट। तो ये तो हमारा ऐड हो गया है। अब हम चलेंगे यहाँ पे हमारे पास जो लिसनर है। तो जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया था तो इसमें एक लिसनर रिक्वायर्ड होता है, जो कि मैंने 80 का इनेबल किया था, पर हमें 80 की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स HTTP की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें अपना HTTPS लिसनर ऐड करना पड़ेगा। राइट। तो इसको ऐड करने से पहले मैं SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ पहले।
राइट। अब वो कैसे करेंगे, लिसनर वाले सेक्शन पे जाके आप लिसनर TLS सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट का नाम देना पड़ेगा, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नाम देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, इस केस में मेरे पास यहाँ पे ऐड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे PFX फॉर्मेट में SSL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जब भी सर्टिफिकेट आता है वो CRT फॉर्मेट में आता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको PFX में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हमें एक पासवर्ड भी देता है, राइट। ये पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, तो वो पासवर्ड भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसको सिंपल सा PFX में करके अपलोड करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सर्टिफिकेट का नाम डालेंगे, इसको सिंपल सा सेव करेंगे, राइट। तो जैसे ही ये ऐड होता है, आप लिसनर पे जाके यहाँ पे आपको एक लिसनर ऐड करना पड़ेगा जो कि 443 का रहेगा, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, ठीक है। लिसनर HTTPS 443 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम HTTPS यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोटोकॉल हम HTTPS का सिलेक्ट करेंगे, 443 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऐड करना होगा, जो कि अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है, जो कि हमारे पास आ जाएगा। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन करेंगे, हमने जो अभी ऐड किया है वो आ गया सर्टिफिकेट, इसको सिंपल सा ऐड करेंगे। अब आप देखोगे हमें 2 पोर्ट दिख रहे हैं जो कि 80 और 443 है, हमें 80 को डिसेबल करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने से पहले जो इस पर रूल्स अलाउ हैं उस रूल को हटा के हमें इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम चलते हैं रूल्स वाले सेक्शन पे। रूल्स वाले सेक्शन पे हमारे पास रूटिंग करके एक रूल्स है, इस पे हम आप देखोगे लिसनर वाले सेक्शन पे हम HTTP है, यहाँ पे हमें HTTPS सेलेक्ट करके सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे आप देखोगे लिसनर वाले सेक्शन पे रूटिंग वाला जो रूल्स है वो नीचे से हट के ऊपर आ चुका है, मीन 443 पे एप्लीकेबल हो गया। अब हम इसको सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है डायग्राम में समझते हैं। जब भी एंड यूज़र हमारे डोमेन को हिट करेगा तो वो 443 पे लैंड होना चाहिए, क्योंकि लिसनर हमारा 443 पे है, ठीक है। और जो सर्वर है हमारा अपाचे, राइट, अबंतु का जो सर्वर है वो 80 पोर्ट पे काम करेगा, ठीक है। पोर्ट 80 पे, तो हमारा पोर्ट 80 पे काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये काम ये हो गया, हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो 80 वाला पोर्ट हट चुका है, राइट। तो हमने क्या कर दिया है, हमने बैकएंड पूल में एक सर्वर ऐड कर दिया है जिस पे हमारा ऑलरेडी अपाचे 2 चल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा हम एप्लीकेशन गेटवे के पब्लिक IP को हिट करेंगे, तो देखते हैं कि हमारा अपाचे 2 आता है या नहीं। इस पब्लिक IP को हम इसको हिट करते हैं, नहीं आएगा। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रीडायरेक्शन रूल्स अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए वो नहीं आएगा। क्योंकि रीडायरेक्शन रूल इट मीन्स HTTP टू HTTPS वो हमने अप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में HTTPS:// और एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक IP को हम हिट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप अपाचे 2 का पेज ओपन हो गया है, जो कि हमारा वर्चुअल मशीन पे चल रहा था, राइट। यहाँ पे हमारे चल रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉट सिक्योर करके आ रहा है, तो मेजरली कुछ केसेस में जब भी हम SSL ऑफलोड करते हैं एप्लीकेशन गेटवे में और एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक IP को हिट करते हैं, तो कुछ केस में होता यह है कि हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या हमें जो पेज लैंड कराना है वो नहीं आता है। रीज़न क्या होता है कि एप्लीकेशन की पब्लिक IP से वो रेजोल्यूशन नहीं करता है। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक IP को डोमेन के साथ इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। डोमेन किसी का भी हो सकता है, GoDaddy, बिगरॉक, तो इस केस में मेरे पास GoDaddy का है जो कि VSN क्लाउड के नाम से है। यहाँ पे मुझे ए रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और अपने एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक IP ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं @ लगा के इसको सिंपल सा सेव करता हूँ, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास वही आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डोमेन का नाम देने वाला हूँ cloud.co.in। अब आप देखोगे कि हमारे पास हमारा पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप
ज़रा चेक करोगे कनेक्शन इज सिक्योर पे जाके सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, तो आपको यहाँ दिखेगा psncloud.co.in, हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे अलाउड है, राइट। तो इस तरह से हमारा SSL सर्टिफिकेट ऑफलोड होता है अपने एप्लीकेशन गेटवे पे। इस तरह से आप इसको यूज़ करके आप ज़रूर इसका डेमो करें, राइट। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं। और साथ ही जो हमने अभी सर्टिफिकेट ऐड किया था उसको PFX में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी कमांड मैं आपको दे दूंगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ओपन SSL की ज़रूरत पड़ती है, राइट। या आप चाहें तो किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वेल, इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप इसका यूज़ करके PFX में कन्वर्ट करें और इसका यूज़ करें, राइट। तो आप देख पाएँ हमारा सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने डायग्राम में हमने सिंपल सा किया vsncloud.co.in और यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर बन गया। यहाँ पे आप मैं एक कोरेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें एस डोमेन प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें ए रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक IP ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, राइट। तो इस तरह से हमारा काम होगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।